भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय हैं, वह भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बोध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, साथ में भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की संतान थे। उनके बचपन का नाम भीवा था। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। वे हिंदू महाजाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहना पड़ता था। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्री और राजनीतिक विज्ञान में बीए की डिग्री प्राप्त की। 1913 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। 1918 में वे मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्री के प्रोफेसर बने। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरोध में एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीट जीती। अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया।